नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राउत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमारी में कॉम्प्लिकेशन क्यों होते हैं। पहले बीमारी के उपचार के बाद दूसरी बीमारी क्यों शुरू हो जाती है। होम्योपैथिक फिलॉसफी के अनुसार हर बीमारी की शुरुआत डायनामिक प्लेन पर होती है, यानी प्राण शक्ति पर होती है, और हम लोग ज़्यादातर इलाज शारीरिक लेवल पर करते हैं। तो जो जड़ रहती है डायनामिक प्लेन पर, उस पर ज़्यादातर दवाई काम नहीं करती। तो इसीलिए जो भी दवाई शारीरिक लेवल पर दी जाती है वो ज़्यादातर बीमारी को दबाने की कोशिश करती है, सप्रेस करने की ही कोशिश करती है। तो अगर डायनामिक प्लेन पे बीमारी शुरू हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद वो बीमारी शरीर में दिखाई देती है। इंसान के मुख्यतः 3 प्लेन होते हैं। पहला मेंटल प्लेन यानी बुद्धि, दूसरा इमोशनल प्लेन यानी भावना, और तीसरा फिजिकल प्लेन यानी शरीर। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट और उच्च स्थान पर मेंटल प्लेन होता है। मेंटल प्लेन पे अगर बीमारी हो तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, लेकिन वही इंसान अगर उसको फिजिकल प्लेन पे बीमारी हो, इमोशनल प्लेन पे हो, तो वो कुछ काम कर सकता है, अपने कुटुंब को, अपने आप को संभाल सकता है। लेकिन मेंटल प्लेन का पेशेंट ना खुद का ख्याल रख सकता है, ना दूसरों का रख सकता है। इसलिए मेंटल प्लेन की बीमारी सबसे गंभीर स्वरूप की होती है। दूसरे स्थान पर इमोशनल प्लेन होता है और तीसरे स्थान पर फिजिकल प्लेन होता है। दोस्तों, अगर शारीरिक प्लेन पर कोई भी बीमारी स्ट्रांग दवा से दबाई गई, सप्रेस कर दी गई, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि दवाई का असर ख़त्म होते ही बार बार वापस दिखती है। लेकिन अगर कोई इंसान कमज़ोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि बार बार बीमारी वही लेवल पे प्रोड्यूस करने की, तो वो फिजिकल प्लेन से वो बीमारी दब जाती है, अदृश्य हो जाती है, और इमोशनल प्लेन पर अलग स्वरूप में दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे कि कोई मरीज को दमा है, जोड़ों का दर्द है, अगर पावरफुल दवा से वो बीमारी ठीक करने के लिए वो दवाई दे दी, तो हो सकता है कमज़ोर इंसान में वो जोड़ों का दर्द बिल्कुल कम हो जाता है, कभी कभी तो बंद भी हो जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद वो इंसान अस्वस्थ रहने लगता है, उसे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, अलग अलग स्वरूप की इमोशनल प्लेन पर बीमारी शुरू हो जाती है, वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी फिजिकल लेवल पर सप्रेस होकर इमोशनल लेवल पर मैनिफेस्ट हो गई। और अगर इमोशनल लेवल पर भी वो इंसान ने पावरफुल दवाई लेता रहा, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से दवाई लेता रहा, अगर वो सप्रेस कर दी गई, तो वो बीमारी मेंटल प्लेन पे दिखाई देती है। फिर इंसान को पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, वो खुदकुशी कर सकता है, किसी और को भी मार सकता है। मतलब वो सबसे गंभीर बीमारी हो जाती है। जैसे ये 3 प्लेन पर बीमारी धीरे धीरे निचले स्तर से ऊपर के स्तर पर बढ़ती जाती है, ठीक उसी तरह फिजिकल प्लेन पर भी शरीर के
मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन है, हृदय है, वहाँ से लेकर कम इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे कि पाचन संस्था है, किडनी है, सबसे आउटर लेयर अपना स्किन का मतलब त्वचा है, ये कम कम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको एक उदाहरण दी जाए कि भाई अपने त्वचा में कोई बीमारी है और त्वचा से महत्वपूर्ण ऑर्गन अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जैसे कि पाचन संस्था है। पाचन संस्था से भी महत्वपूर्ण ऑर्गन लीवर होता है, लीवर से भी महत्वपूर्ण ऑर्गन हृदय होता है, और हृदय से भी महत्वपूर्ण ब्रेन होता है इंसान का। तो अगर इंसान को आउटर प्लेन पे बीमारी हो, कम इम्पोर्टेंट ऑर्गन को बीमारी हो, तो इंसान ज़्यादा दिन ज़िंदा भी रह सकता है, काम भी कर सकता है, वो तकलीफ़ सह भी सकता है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट ऑर्गन पर बीमारी हो तो वो ज़्यादा दिन ज़िंदा भी नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन सहन भी नहीं कर सकता। तो बीमारी जितनी कम इम्पोर्टेंट ऑर्गन पर हो वो इंसान के लिए अच्छा रहता है। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताया जाए कि त्वचा पर कोई बीमारी हो तो मरीज़ अपना काम करके आराम से ज़िंदगी बिता सकता है, उसे सबसे कम तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर पावरफुल और स्ट्रांग मेडिसिन से त्वचा की बीमारी सप्रेस की तो पाचन संस्था में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर उसको पेट साफ़ नहीं होगा, एसिडिटी होगी, अल्सर की तकलीफ़ होगी, ऐसी कई परेशानी हो सकती है। अगर पाचन संस्था पर होने वाली तकलीफ़ पावरफुल मेडिसिन से उसने सप्रेस कर ली तो परेशानी कम होने के बाद हो सकता है हृदय की बीमारी शुरू हो जाए, और हृदय पर भी बीमारी सप्रेस कर ली तो ब्रेन पर शुरू हो सकती है। इस तरह सब प्रकार की बीमारियां कभी कभी तुरंत शुरू हो जाती है सप्रेशन के बाद, और कभी कभी देर से शुरू हो जाती है। अगर कोई बीमारी सप्रेशन के बाद तुरंत शुरू हो जाती है तो मेडिकल लैंग्वेज में उसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं कि भाई एक बीमारी ठीक हो गई कि दूसरी शुरू हो गई तो कॉम्प्लिकेशन हो गया। और वो बीमारी अगर कई महीनों बाद हो जाए तो बोलते हैं कि पहली बीमारी ठीक हो गई, ये नई बीमारी शुरू हो गई। लेकिन बीमारी सप्रेस होने या न होने के अनेक चांसेस होते हैं। ज़्यादातर ताकतवर लोगों में बीमारी सप्रेस नहीं होती, उनमें वही बीमारी बार बार वापस आ जाती है। पावरफुल दवाई ली, कुछ देर रुक गई, दवाई का असर बंद हो गया, वापस बीमारी शुरू हो गई। ज़्यादातर ताकतवर लोगों में यही होता रहता है। लेकिन सभी लोग इतने ताकतवर नहीं होते। कमज़ोर लोगों में कुछ समय स्ट्रांग मेडिसिन लेने पर वो बीमारी पूरी तरह बंद हो जाती है और तुरंत दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, फिर उसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। और अगर वो मरीज़ थोड़ा कम ताकतवर हो तो हो सकता है वो बीमारी के कुछ महीने बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण अवयव पर दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मुझे जितना समझ आया वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मैं सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।